जय सीताराम। आज हम जो है अपने कथा में से दूसरा कथा पढ़ेंगे जो कि संस्कृत सुलभ कौमुदी के ही पाठ्य पुस्तिका का विषय है। कथा इसलिए हम लोग पढ़ाते हैं उससे आप लोगों को कुछ सीख मिले, इसलिए हम लोग कथा बताते हैं। पंचतंत्र कथा इत्यादि जितने भी कथा हैं वह सब आपके जीवन में सुधार लाने के लिए, कुछ सीखने के लिए होते हैं। तो आज का जो कथा का शीर्षक है वह है दुर्बुद्धिर विनश्यति। जो दुर्बुद्धि होते हैं उनका विनाश होता है। ठीक है, तो कथा का जो शुरुआत है जो है वह हम करेंगे एक ध्यान श्लोक के साथ में। एक ध्यान श्लोक बोल के शुरू करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो जो हमारा कथा है उसका जो शीर्षक है वह है दुर्बुद्धिर विनश्यति। अस्ति मगध देशे, मगध देश में अस्ति है फुल्लोत्पल नाम सराहा। फुल्लोत्पल, फुल्लोत्पल मतलब होता है कि फूलों से उत्पल। ठीक है, उत्पल मतलब होता है कमल, फुल मतलब प्रफुल्लित। फुल्लोत्पल नाम, नाम का सराहा एक सरोवर है। ठीक है, तत्र वहाँ पर संकट विकट, संकट और विकट नाम के हंस निवसतः वास करते थे। कंबुग्रीव नाम कहा, कंबुग्रीव नाम का तयोः मित्रम, उन दोनों का मित्र, एक कूर्मः अपि, एक कछुआ भी, तत्रैव वहीं, प्रतिवसति स्म, उनके साथ में रहता था। अथ अब एकदा, एक बार, धीवराः तत्र आगच्छन्। धीवराह मतलब कौन होते हैं? जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, जो शिकार वगैरह करते हैं, मछली वगैरह जो पकड़ते हैं उनको धीवर बोलते हैं। ठीक है, धीवराह तत्र वहाँ पर, आगच्छन् आए, ते अकथयन् उन्होंने क्या बोला? अकथयन् मतलब बोला। वयम श्वः, वयम मतलब हम लोग, श्वः मतलब कल, मत्स्य कूर्मादीन, मत्स्य मतलब मछली, कूर्मादीन, कूर्म मतलब होता है कछुआ, कूर्मादीन आदीन मछली, कछुआ इत्यादि जितने भी उस जल में, उस सरोवर में हैं, मारयिष्यामः मार देंगे हम लोग कल आकर के। जितने भी यहाँ पे मछली, कछुआ इत्यादि जो भी जल जीव हैं मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्र, किम क्या, युवाभ्याम आप दोनों, धीवराणाम उन मछुआरों का, वार्ता श्रुता बात सुना क्या? कछुआ पूछ रहा है अभी संकट विकट से, हंस जो है उनसे क्या पूछ रहा है, क्या आप लोगों ने उन मछुआरों का बात सुना क्या? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? अधुना मतलब अब, अहम मतलब मैं, किम किम करोमि क्या करोमि करूं। ठीक है, हंसौ अवदताम, हंसों ने बोला, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो आपको उचित लगे वह कर सकते हैं। कूर्मः अवदत, कूर्मः मतलब कछुआ क्या बोला? माँ एवं, ऐसा मत बोलो, वो डर रहा है ना, हमसे ने तो बोल दिया जैसे तुम्हें सुबह लगे वैसा तुम करो। कूर्मः क्या क्या बोला कछुआ? माँ एवं, ऐसा मत बोलो मेरे दोस्त। तद यथा हम अन्यम ह्रदम गच्छामि तथा कुरुताम, तद जैसे, यथा अहम मैं, अन्यत अन्यम, अन्यम मतलब होता है दूसरे, ह्रदम मतलब होता है, ह्रदम मतलब भी गड्ढा या फिर जो है सरोवर या फिर तालाब, उसको भी ह्रदम बोलते हैं। ठीक है, ह्रदम, हा अधरा दा म, ठीक है, ह्रदम। गच्छामि चला जाऊं, तथा कुरु मैं दूसरे किसी सरोवर में चला जाऊं, ऐसा कुछ मेरे लिए उपाय कर दो, ऐसा बोल रहा है।
हंसौ अवदताम, हंस ने बोला, आवाम हम दोनों, किम करवाव क्या कर सकते हैं, क्या करें। कूर्मः अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सहा, मैं युवाभ्याम मतलब आप दोनों के सहा साथ में, आकाश मार्गेण आकाश रास्ता से, आकाश मार्गेण मतलब उड़कर, अन्यत्र गंतुम इच्छामि कहीं और जाना चाहता हूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कहा उपायः, यह कैसे हो सकता है, इसका उपाय क्या है, कैसे तुम हमारे साथ हवा में जो है जा सकते हो। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंच्वा धारयताम, आप दोनों काष्ठ दंडम मतलब लकड़ी का एक कट्ठा जो है, एक लकड़ी, एकम चंच्वा एक एक जो है अपने, चंच्वा मतलब वो चोंच, चोंच में, धारयताम पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं काष्ठ दंड, काष्ठ दंड मतलब लकड़ी के डंडे के मध्य बीच में, अवलंब्य, अवलंब्य मतलब क्या होता है, इसको आप लिखिए, अवलंब्य, अवलंब्य मतलब लटक कर, अवलंब्य मतलब लटक कर, युवयोहो आप दोनों के, पक्ष बलेन, पक्ष मतलब पंख के, बले न बल से, सुखे न आराम से, गमिष्यामि चला जाऊंगा। समझे कि नहीं आप लोग। युवाम पहले तो बोलता है आप लोग क्या करिए, एक डंडा लीजिए, एक एक तरफ दोनों लोग पकड़ लीजिए अपने चोंच से, वो पकड़ लेगा, फिर वो बोलता है मैं बीच में लटक जाऊंगा, तो उसके बाद में हम लोग आराम से जा सकते हैं। हंसौ अकथयताम, हंसों ने बोला, संभवति एषः उपायः, यह हो सकता है, ऐसा नहीं है क्या नहीं हो सकता, हो सकता है। हम दोनों अगर एक एक तरफ पकड़ लेंगे तो आप बीच में लटक कर अपने मुंह से, क्योंकि उसके पास तो हाथ होता नहीं है पकड़ने के लिए, वो अपने मुंह से ऐसे पकड़ेगा लकड़ी को, कछुआ। तो बोला यह हो तो सकता है, किंतु हंस क्या बोल रहे हैं, किंतु लेकिन, अत्र एकः अपायोपि वर्तते, यहाँ एक दिक्कत भी है। आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों को तुम्हें ले जाते हुए देखकर, त्वाम अवलोक्य जनाहा, तुम्हें जनाहा मतलब लोग देखकर, किंचित वदिष्यन्ति एव, कुछ जरूर, कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, अगर मैं आपको लेकर जाऊंगा तो कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे। यदि त्वम, त्वम मतलब आप, यदि, यदि मतलब हिंदी में भी यदि ही होता है, यदि आप उत्तरम दास्यसि, अगर उत्तर दिया, तदा तव मरणम निश्चितम, तदा तब, तब तुम्हारा, मरणम मरण, निश्चितम निश्चित है, क्योंकि जो कछुआ है वह तो मुंह से ही पकड़ा है ना डंडे को, यदि वह उत्तर देने लग जाएगा तो वह छूट जाएगा, तो वह गिर के मर जाएगा। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पे रहो, ऐसा हंसों ने बोला। तच्छ्रुत्वा यह सुनकर, क्रुद्धः कूर्मः अवदत, कोप से, क्रुद्धः कूर्मः मतलब कोप से, कूर्मः क्रोधित होकर, कूर्मः अवदत कछुआ बोला, क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, थोड़ा भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा बोल रहा हूँ, तथा युवाम कुरुताम, वैसे आप दोनों करो, एवं काष्ठदंडे लंबमानम, ऐसे काष्ठ दंड में मतलब लकड़ी में, लंबमानम लटकते हुए, कूर्म पौराह अपश्यन्न, ठीक है, पौराह मतलब, एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन्न, एवं ऐसे काष्ठ दंडे लकड़ी के दंड में, लंबमानम लटकते हुए, कूर्मम कछुए को, पौराहा जो नगर के लोग थे, पुर के लोग को पौराहा बोलते हैं, इससे कोई पुर है उसके लोगों को पौराहा अपश्यन्न देखे,
पश्चात बाद में, अधावन्न अवदन्न च, दौड़ दौड़ कर ये बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, महदाश्चर्यम, बहुत ही आश्चर्य का बात है, हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कूर्मोपी, कछुआ भी, उड्डीयते, उड़ रहा है, कश्चिद वदति, कोई कोई तो बोल रहा है, यद्ययम, यदि अयम, यदि यह कूर्मः, कछुआ, कथमपि निपतति, कैसे भी गिर जाएगा, यदि यह कछुआ गिर जाएगा, तदा अत्रैव, तब यहीं पर, पक्त्वा, पकाकर, खादिष्यामः, खा लेंगे। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, अगर यह कैसे भी गिर जाए तो इसको यहीं पर जो है पकाकर खा लेंगे। अपरः अवदत्, दूसरा बोल रहा है, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामः, ये जो सरोवर है ना, इसके बगल में इसको जला कर खा लेंगे, पूरा पका करके इसको खा लेंगे जो है। उसके बाद में कोई दूसरा और क्या बोल रहा है, अन्यः अकथयत, दूसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, ठीक है, घर में ले जाकर खाऊंगा, यहाँ नहीं, घर में ले जाकर खाऊंगा। इति तेषाम, उन लोगों का, तद्वचनम श्रुत्वा, वह वचन सुनकर, कूर्मः क्रुद्धः जातः, जो कछुआ था वह क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों के द्वारा, हंस मित्रों के द्वारा दिया हुआ वचन, विस्मृत्य, भूल कर, यह आप लिखिएगा, विस्मृत्य, भूल कर, सह अवदत्, वह बोला, यूयम भस्मम खादत, तुम दोनों राखी खा लो। भस्म मतलब क्या होता है, राखी, ठीक है, राखी मतलब होता है जो जलने के बाद जो बचता है, उसको राख बोलते हैं। यूयम भस्मम खादत, ऐसा कछुए ने बोल दिया। तत्क्षणमेव, उसी समय, कछुआ, कूर्मः, दंडात भूमौ पतितः, डंडे से, लकड़ी के डंडे से, भूमौ, जमीन पर, पतितः, गिर गया। पौरई सह मारितः, जो है उस जो लोग यह सब बोल रहे थे उनके द्वारा वह मार दिया गया। अतएव उक्तम, इसीलिए बोला गया है। यहाँ पर एक श्लोक है, इस श्लोक से हम क्या सीखते हैं। सुहृदाम हितकामानां वाक्यं यो नाभिनंदति, सकूर्मैव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम हितकाम्यानां, जो आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, हितकाम्यानां, सुहृदाम, जो अच्छे दिल वाले लोग हैं, वाक्यम, उन लोगों के वाक्य को, यो, जो नाभिनंदति, मर्यादा नहीं रखता है, नहीं मानता है, सकूर्म इव दुर्बुद्धि, वह इस कछुए के समान दुर्बुद्धि, काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति, जैसे कछुआ जो है लकड़ी से गिरकर मर गया, उसी तरह वह भी जो है खत्म हो जाता है, नीचे गिर जाता है। इसीलिए जो आपके बारे में अच्छा सोचता है उसका बात मानना चाहिए। तो यह हमारे कथा का आज का विषय था। जय सीताराम।